दोस्त बनकर के दगा देता है। एक माँ बाप का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ। माँ बाप फ्री में दुआएं दिया करते हैं। रोज छू लिया करो बहुओं, थोड़ी सास के चरण छू लिया करो, देवी के पैर तो छू लिया करो, घुटने छूना छोड़ो। जो आता है वो घुटना छूता है आकर के, ध्यान रखना। थोड़े से चरण छू लो, वो कुछ ना कर सको तो सास की चरण धूल सास को ही लगा दो, कुछ तो करो अपनी जिंदगी में, आशीर्वाद तुमको अवश्य प्राप्त होगा। आशीर्वाद प्राप्त करिए। सुबह से हनुमान आए, उन्होंने अपना शीश झुका दिया, राम ने अपना आशीष रख दिया। हनुमान यशस्वी भव। ध्यान रखना, जो मुफ्त में मिलता है ना वो बहुत महंगा होता है। हवा मुफ्त में मिलती है, लेकिन अंत समय पता पड़ता है कितनी महंगी होती है जब ऑक्सीजन कम हो जाता है। ध्यान रखना, पानी मुफ्त में मिलता है, लेकिन जब सूखा पड़ता है तब एक बूंद की कीमत पता पड़ा करती है। वनस्पति मुफ्त में बनती है, जब आकाश से अतिवृष्टि हो जाए तब सोचना कि अनाज कहाँ से मिला करता है। जो फ्री में मिलता है वो बहुत महंगा होता है। ध्यान रखिए। मानिए, झुकने की देर है, देने वाले की तरफ से कोई देर नहीं है। लेने वाला देरी से ले रहा है, देरी से झुक रहा है, विलंब हमारी तरफ से है। देने वाला तो हमेशा हमें देने को तैयार बैठा है। ध्यान रखना, हम ही नहीं ले पाते हैं। छोटे बनो, छोटे बनो। हनुमान ने अपने को छोटा बना लिया श्री राम के सामने। ध्यान रखना, प्रभु की कृपा मिली, अनुकंपा मिली। बिरलों को मिलती है प्रभु की कृपा, सबको प्राप्त नहीं हुआ करती है। गुरुओं का आशीष कोई किस्मत वाला ही प्राप्त किया करता है। और मैं पुलक सागर कहता हूँ, अभागा वो नहीं होता जिसके पास धन दौलत या माया नहीं होती, और अभागा वो नहीं होता जिस पर बुजुर्गों की साया नहीं होता। अरे अभागा तो वो होता है जिसके सिर पर भगवान की छत्र छाया नहीं हुआ करती है, वो दुनिया में सबसे बड़ा अभागा होता है। प्रभु की छाया होना चाहिए हमारे ऊपर। पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, फल दे या ना दे छाया तो देता रहेगा। ध्यान रखिए, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो। मान्य, जुबान पर प्रभु का नाम हो और दिल में प्रभु की चाहत हो और सिर पर प्रभु का आशीर्वाद हो, जिंदगी हमारी सार्थक सफल हो जाएगी। हनुमान झुक गए श्री राम के चरणों में। राम ने कहा कि हनुमान मेरी बात सुनो। हनुमान ने कहा, आदेश करो भगवान, जो कहेंगे हनुमान करने को तैयार है। राम ने कहा, हनुमान आज मैं तुम्हें आदेश नहीं कर रहा हूँ, आज मैं तुम्हें कोई आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, आज मैं तुमसे कोई काम नहीं करवा रहा हूँ। हनुमान, मैं चाहता हूँ कि जिसने मुझ पर उपकार किए हैं उनको मैंने कुछ ना कुछ जरूर दिया है, और तुमने तो मुझ पर अनंत उपकार किए हैं। मेरा मन हो रहा है कि आज मैं तुम्हें कुछ दे दूँ। ध्यान रखना, कभी जिंदगी में गलती मत करना, भगवान से महापुरुषों से कभी मत मांगना। अरे ऐसा जीवन बनाना भगवान खुद कहें कि बोल तुझे क्या चाहिए, मांग तुझे क्या चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ भी अपेक्षाएं मत रखो, इतना प्रेम समर्पण और सम्मान रखो, बड़े बुजुर्ग खुद तुम्हें देने को तैयार हों। ध्यान रखना, खुदी को कद बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी। लेकिन तुम तो मांग बैठते हो 2 मिनट में, थोड़ा सा प्यार से बोल लिया, हाँ ये दे दो वो दे दो। भिखारी जैसी जिंदगी क्यों जीते हो। हनुमान ने कभी अपनी जिंदगी में राम से कुछ नहीं मांगा, लेकिन एक दिन श्री राम को लगा कुछ तो इसे देना चाहिए। हनुमान ने कहा, भगवान क्या जरूरत मुझे, मैं बैरागी, मैं संसार में रहता नहीं, संसार में उलझता नहीं, मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपका साथ है ना, तो मुझे किस चीज़ की जरूरत। राम ने कहा कि वो बात तो अलग है, लेकिन हम क्षत्रिय लोग हैं, हमें बिना दिए चैन नहीं आता है। ध्यान रखना, मान्यवर सोचना है, क्षत्रिय का दिल है तुम्हारा या बनिया का दिल है या शूद्र का दिल है, अपने आप में सोचना। पर्यूषण परवारा है ना, जो क्षत्रिय होंगे उन्हें दिए बिना चैन नहीं आया करता है, लुटाए बिना चैन नहीं आया करता। ये लुटाने का पर्व है, ये देने का पर्व है। राम ने कहा कि मुझे मालूम है हनुमान, तुम विरक्त हो, तुम सन्यासी हो, तुम संसार में नहीं फंसते हो, लेकिन फिर भी हमारा मन हो रहा है
कि हम तुम्हें कुछ दे दें। राम हनुमान ने कहा नहीं भगवान, कुछ भी नहीं चाहिए। बोले तुमने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं। हनुमान की आंखें भर आईं। ध्यान रखना, गुरु को तो हर कोई कहता है शिष्य की आपके उपकार हैं। अरे वो क्षण जिंदगी में कब आएंगे जब गुरु कहें कि ये शिष्य तेरे मेरे ऊपर बहुत बड़े उपकार हैं। उस दिन समझना कि हमने मानव जीवन सफल कर लिया है, जीवन को सार्थक कर लिया है, हमने जीवन को धन्यता प्रदान कर दी है। हनुमान ने कहा प्रभु क्या उपकार किया मैंने सेवा की है, मैंने भक्ति की है, तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। राम बोले तुम्हारा बड़कपन है, लेकिन फिर भी हनुमान कुछ मांग लो। मैंने देखो अंगद ने मेरे ऊपर उपकार किया, मैंने उसे किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने उपकार किया, मैंने उसे राजा बना दिया। और विभीषण ने मुझ पर उपकार किया, मैंने उसे लंका का राजा बना दिया। ध्यान रखना। और मेरे ऊपर किसी केवट ने मेरी नाव पार कराई गंगा से, मैंने उसकी जिंदगी पार करा दी दुनिया से। अब हनुमान तुम बचे हो, जो जो रामायण के पात्र थे सबको मैंने सब कुछ दे दिया, तुम्हें आज तक कुछ ना दिया। हनुमान ने कहा आपने जिस जिसको दिया ना भगवान, देख देख के मैं आनंद से भरता रहा। मैं ईर्षा से नहीं भर रहा था कि उसे दिया और मुझे नहीं दिया, मैंने इतना किया और मुझे कुछ नहीं दिया। नहीं भगवान, आप देते रहो, हम देखते रहें, इसमें हमारे जीवन का आनंद हुआ करता है। यही हमारे जीवन का परमानंद हुआ करता है। एक बात याद रखना, राम ने कहा तुम्हारे बड़े उपकार हैं, तुम्हारे बिना सीता की वापसी नहीं हो सकती थी। एक बात याद रखना, कोई तुम पर उपकार करे ना, इतना सा भी, एक कण के बराबर भी, यदि आर्य पुरुष और महापुरुष होगे ना, तो मरते दम तक उनके उपकार को कभी भूलना मत। ध्यान रखना। और एक बात और स्मरण में रखना, यदि तुमने किसी पर उपकार किया है ना, तो इधर करना और उधर भूल जाना। ध्यान रखना। नेकी कर दरिया में डाल, ये आदमी का जीवन होना चाहिए। लेकिन उल्टा जीवन जीते हैं हम पर कोई उपकार करे तो हम तुरंत भूल जाते हैं, और हम किसी पर करें तो 10 बार याद दिलाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन था, चला जा रहा था। एक बार क्या हुआ, वो तालाब में नहाने कूद गया। बच्चों ने चुनौती दे दी, मुल्ला तैरना नहीं आता, तैरना नहीं आता। अब ईगो हर्ट हो गया। उसने कहा कौन कह रहा है मुझे तैरना नहीं आता है। गुस्से गुस्से वो तालाब में कूद पड़ा। जैसे ही कूदा तो डुबक 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 डूबने लगा। बच्चे तालियां बजाने लगे, नहीं आता नहीं आता। अरे वहाँ से खट्टर काका गुजरा, उसने कहा बेवकूफ़ वो मर जाएगा, तुम नहीं आता और जाता में लगे हो। खट्टर काका ने पकड़े बाल और खींच लिया मुल्ला को बाहर। जैसे ही खींचा, मुंह से पानी निकाला, सांस आंस दी, थोड़ा होश आया। खट्टर काका ने कहा मुल्ला जिंदगी भर याद रखना, मैंने आज तुझे बचाया है, वरना आज ये बच्चे तुझे मार देते, दिखता नहीं, तेरा नाम निशान मिट जाता। मुल्ला ने खट्टर काका के पैर पड़े कि बड़ा उपकार किया। बोले उपकार उपकार छोड़, जिंदगी भर याद रखना कि मैंने तुझे बचाया है। मुल्ला ने कहा अरे जिंदगी क्या, 100 जन्म नहीं भूलूंगा। अब एक दिन मुल्ला कहीं से जा रहा था, बाजार से खट्टर काका मिल गया। बोले ओ मुल्ला, अरे खट्टर काका काका। बोले याद है ना? बोले हाँ याद है काका, आपने बड़ा उपकार। बोले नहीं मैं समझा भूल गया तो थोड़ा याद दिला देता हूँ। तुझे याद है ना मैंने तुझे निकाला था? बोले हाँ 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 काका बड़ा याद है मुझे। एक दिन क्या, मुल्ला कॉलेज जा रहा था, खट्टर काका मिल गया, दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। बोले ओ मुल्ला जरा ध्यान रख। अरे मुल्ला ने कहा यार ये दोस्तों के पीछे ही बेइज्जती करता है मेरी। बोले हाँ काका समझ गया। बोले क्या समझा? अरे बोले समझाने की जरूरत है क्या अब तुझे? हाँ बोले तुम्हारी जिंदगी जी रहा हूँ, तुमने मुझे जी। हाँ बोले बेटा याद रखना, जिंदगी में कभी भूलना मत। एक दिन तो और गजब हो गया, मुल्ला को लड़की वाले आए देखने। वो खट्टर काका पहुंच गए वहां पर, लड़की के माँ बाप बैठे, परिवार बैठा। खट्टर काका ने कहा ओ मुल्ला, अरे उसने कहा सत्यानाश हो तेरा, मुल्ला 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 जान ले रखी है तूने मुझे। बोले याद है ना? अरे बोले याद है। कितनी बार याद दिलाएगा? तो मुल्ला को तो आज बर्दा। मुल्ला ने कहा रुको लड़की वाले तुम बैठो जरा, आज इसका हिसाब निपटाई देता हूं मैं। मुल्ला ने पकड़ा खट्टर काका का हाथ। बोले ले पकड़ मेरा हाथ। बोले मतलब क्या है? अरे बोले तू मेरा हाथ पकड़। खट्टर काका ने हाथ पकड़ा। बोले चल उसी तालाब में डुबो दे मुझे चल करके, फिर से एक बार डुबो दे। खट्टर काका ने क्या हुआ? अरे बोले रोज रोज मरने से अच्छा तो एक ही बार मर जाता, तो वही मेरी जिंदगी का। जहां देखो वहां पकड़ लेता। याद रख याद रख, आज तेरी याददाश्त भुलाई देता हूं मैं, ध्यान रखना। मान्यवर कुछ लोग इतना करते हैं और इतना जताते हैं, ध्यान रखिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं इतना करके भी सब भूल जाया करते हैं। हनुमान ने कहा भगवान मुझे कुछ भी याद मत दिलाओ, उपकार तो आपने मुझ पर किया है, जो अपनी सेवा का उस धन्य भाग सेवा का अवसर आया, आपने मुझे अपना लिया, इससे बड़ा उपकार क्या होगा मेरी जिंदगी का। बोले नहीं हनुमान बातें मत करो, तुम जानते हो तुम मेरी जिंदगी में क्या हो, तुम मम प्रिय भरत सम भाई।
तुम भरत से भी ज़्यादा प्रिय हो मुझे। जितना प्यार मैं भरत को करता हूँ उतना ही प्यार हनुमान मैं तुम्हें किया करता हूँ। हनुमान की आंखें भर आई, झरझर आंसू। बोले बस भगवान मिल गया, अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। आपने इतना बड़ा दर्जा दे दिया तो मम प्रिय भरत सम भाई। भरत जी वहां खड़े थे। भरत जी ने कहा क्या किया हनुमान ने? बोले भरत भाई कपिसो ऋण हम नाही। ध्यान रखना, मैं सबके ऋणों से मुक्त हो सकता हूँ लेकिन हनुमान के ऋण से राम कभी मुक्त नहीं हो सकता है, हमेशा उसका ऋण का ऋणी रहेगा।